आप अपने माँ के प्रति जब तक आपके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं होगा तब तक आप कुछ प्राप्त करने वाले नहीं हैं। जागना है, समझना है, प्राचीन प्रथाओं से शिक्षा भी लेनी है, परंतु प्राचीन प्रथाओं में सुधार की भी आवश्यकता है, क्योंकि प्रथाएं बनाने वाले भी हम ही हैं और प्रथाएं बिगाड़ने वाले भी हम ही हैं। उपासना के नाम पे, शक्ति के नाम पे, शक्ति की उपासना के नाम पर किसी इनोसेंट पशु को मार देना, पशु बलि कर देना, इससे मां कभी प्रसन्न होने वाली नहीं है। गीता जी में 26 गुण बताए गए और उसमें पहला गुण पता है क्या है? अभयम सत्व सशुद्धिम। सबसे पहला गुण है अभय। अपने को तो निर्भय करना ही है, परंतु दूसरों के अंदर भी जो भय व्याप्त है उसको दूर करना है। दूसरे के अंदर जो फियर है उसको मारना है। दूसरों को भी भय रहित कर देना है, दूसरों को भी निर्भय कर देना है। और ऐसे लोगों के सत्व शुद्धिम कहा गया है। ऐसे लोगों का चित्त शुद्ध होता है, ऐसे लोगों की मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होती है। और हमारी फिजिकल हेल्थ स्ट्रांग हो अच्छी बात है, परंतु जब तक हमारी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग नहीं होगी ना, तब तक हम जीवन के अपने पर्पस से कभी परिचित ही नहीं हो पाएंगे। आज यही हो ही रहा है बलि प्रथा के नाम से। बलि प्रथा, आपको लगता है देवी जी प्रसन्न होंगी? वो देवी जिनको मां नहीं जगत माता कहा गया, जो जगत की मां है, वो किसी इनोसेंट को मार देने से प्रसन्न होगी? और जब हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, मैं अहिंसा को कतई ये नहीं कह रहा हूं किसी दुर्दांत को मारना ये गलत नहीं है, किसी अपराधी को फांसी की सजा दे देना ये गलत नहीं है, परंतु किसी इनोसेंट को मारना ये गलत है। हमारे जो 24वें अवतार हुए सिद्धार्थ बुद्ध भगवान ने इसकी एक पूरी परंपरा शुरू की। उन्होंने ये सूत्र दिया अहिंसा परमो धर्म, और उन्होंने तो मानसिक अहिंसा पर भी बड़ा बल दिया। और वास्तव में शारीरिक छोड़ो, मां तो यदि हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, किसी के बारे में हमारे बुरे सोच है, हमारी यदि थॉट प्रोसेस सही नहीं है, तो हमारी एनर्जी, हमारी पावर कभी बढ़ ही नहीं सकती। और पता है आपको, सबसे बड़े सनातन में शक्ति की देवी की उपासक हुए श्री रामकृष्ण जी। उन्होंने कहा किसी को मार देने से मां प्रसन्न नहीं होती, मारना है अपने विकार को मारिए, हम अपनी गलत हैबिट्स को मारें। मां को यदि हमको चढ़ाना चाहते हैं तो मां, आज से मैं ये नहीं करूंगा, आप पान खाते हो, नशा करते हो, वो उसको मारिए। आने वाली नवरात्रि है, समर्पित कर दीजिए, दे दीजिए बलि अपनी बुराइयों की और हो जाइए अभय। देनी है अपने अहंकार की बलि, देनी है अपने कुबुद्धि की बलि। क्यों? विशेष करके ऐसे लोग जो सामर्थ्यवान हैं। मैंने क्या कहा? शक्तिम परेशान परपीड़नाय। ऐसे लोग जिनके पास धन है, उनके बच्चे नशे की ढेर पर बैठे। देना चाहते हैं बलि, दे दीजिए। अपने बच्चे को प्रण दिलाइए कि हे मां, आज से ये नशा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नशा दीमक की तरी से हमारे देश के युवाओं को खत्म कर दे रहा है। नशा हमको आपको जेल की बंदियों तक पहुंचा रहा है। नशा हमारी शक्ति और एनर्जी से हमारा परिचय नहीं होने दे रहा। जो जेलों में बंद हैं, क्या उनके पास शक्ति की कमी थी? परंतु वो शक्ति की सही उपासना नहीं कर पाए, अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को सही दिशा नहीं दे पाए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि सब होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि जेल में जो बंद है उनके पास नॉलेज नहीं है, ऐसा नहीं है कि जेल में जो बंद है उनको सही और गलत का ज्ञान नहीं है। दे नो एवरीथिंग, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, बट उन्होंने अपनी पावर, अब उन्होंने अपने जीवन को हमारे सदग्रंथों में नहीं रखा, हमारे सदग्रंथों के बीच में अपने जीवन को नहीं रखा, सदगुरुओं के बीच में अपना जीवन नहीं बिताया। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा कि बल भर नरक देहि जिमिदाता, परंतु दुष्ट संग जिमि देहि विधाता। विभीषण जी, हमारा संग खराब हो रहा, और जब हमारा संग खराब होगा तो हमें अपनी शक्ति की सही उपयोगिता नहीं समझ में आएगी, हम अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। आज
नासमझी ही बलि प्रथा को आगे बढ़ा रही है। बलि प्रथा, मैंने बात की थी रामकृष्ण जी की, देवी के सच्चे उपासक। उन्होंने कहा, हे देवी, हे मां, मैं आपका सेवक हूं। यदि उपासना करनी है तो मां से कहिए, मां, मालिक आप हैं, मैं तो किराएदार हूं। हे मां, मेरी ऊर्जा को सही दिशा दीजिए। हे मां, हमारी दृष्टि सही कीजिए। हे मां, हमारा दृष्टिकोण ठीक कीजिए। हे मां, हमारे आई में वो विजन दीजिए जिससे हमें स्त्रियों के प्रति, समाज के प्रति सद्भावना चाहिए। हे मां, एक स्त्री को सशक्त बनाना एक सच्ची उपासना है। एक स्त्री को सृजनात्मक बनाना एक सच्ची उपासना है। आज जब एनसीआरबी का डाटा कह रहा है कि लगभग हर 5वीं महिला भारत देश में असुरक्षित है, इससे बड़ी दर्दनाक बात क्या हो सकती है? बलि जीव की नहीं, बलि अपनी बुराइयों का देना है।